बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस जगह पर हमें मालूम है कि वहाँ भूत है और वो डरावनी जगह है, तो आदमी पहले से सतर्क हो जाता है और वहाँ पर अकेले जाने से बचता है। लेकिन जो जगह पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, चल रहे हैं, उस रास्ते से अनेकों बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ तो डर नाम का चीज़ कोई होता नहीं है। लेकिन वैसे ही जगह में एक बार हमारे आज की कहानी के नायक रामाधार जी फंस गए थे। रामाधार जी एक ऑटो ड्राइवर हैं और बिहार के पटना में रहते हैं। उनके साथ में जो एक घटना घटी थी, इसको लगभग 10 साल के आसपास हो चुका है। वो नया नया ऑटो चला रहे थे, करीब 6 महीना उनको ऑटो चलाते हुआ था। तो चलते हैं दोस्तों रामाधार जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम रामाधार है। मैं अपने ऑटो का काम शुरू किया था चलाने का, और 6 महीना के आसपास हो चुका था। मेरा जो घर था वो पटना जंक्शन से करीब 8 या 9 किलोमीटर के आसपास में था। उधर नई कॉलोनियाँ बनी हुई थी और उधर ही हमारा पिताजी ने घर लिया था। हम डेली अपना काम पर निकलते थे सुबह में, और 9 बजे के आसपास मैं अपने घर की तरफ चल देता था। लेकिन आज रात को काफ़ी लेट हो चुका था, 11 बज चुके थे, और तब मैं अपने घर की तरफ निकला था, क्योंकि लगातार मुझे सवारी मिलती रही थी और 2 पैसे कमाने के लालच में मैं सवारी कोई छोड़ नहीं रहा था। और आखिरी सवारी को छोड़ा तब तक 11 बज चुके थे, और इसके बाद मैं अपने घर का रास्ता पकड़ लिया था। उस रास्ते पर मैं अनेकों बार आता जाता था। कोई डर नाम की चीज़ कोई नहीं थी, ना रात में ना दिन में। हालांकि वो सुनसान रोड था, रात के टाइम में वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन डर नहीं लगता था कभी भी। और उस दिन भी ऐसे ही मैं अपना ऑटो लेकर के अपने घर की तरफ चला जा रहा था। अभी आधे रास्ते में ही था और अचानक मुझे एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई पड़ी, और आवाज़ वो थी कि मेरा टायर पंचर हो गया था। मेरी ऑटो पूरा हिल गई, क्योंकि टायर फटते ही अनबैलेंस हो जाता है। मैं समझ गया कि अब टायर बदलना ही पड़ेगा, और मेरे पास में टायर अवेलेबल था। मैं ऑटो अपना साइड में करके और टायर बदलने के काम में जुट चुका था, और लगभग आधे घंटे में मैं टायर बदल चुका था। और तभी मुझे सुसु की याद आई। मैं काफ़ी देर से कंट्रोल किए हुए था और काम के चक्कर में भूल गया था, और मैं सुसु करने के लिए एक पेड़ के पास में चला गया। और जैसे मैं वापस आया तो जो हमारी ऑटो थी, जिस जगह पर थी, उस जगह से बहुत आगे खड़ी थी। आखिर अपने आप ये गई कैसे? और कुछ ही मिनट तो मैं पेड़ के पास में बिताया था, तो आखिर हुआ क्या ये? मुझे लगा कि मेरा मन का भ्रम है, शायद मैंने वहीं ऑटो खड़ा किया था। लेकिन मेरा मन करा तक नहीं, मेरा ऑटो तो बिल्कुल सामने में था। और मैं वहाँ अपने ऑटो के पास में पहुँचा और ऑटो को स्टार्ट करने लगा, लेकिन मेरा ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था।
मैं बार बार किक मार रहा था अपना ऑटो का, और लेकिन ऑटो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चलती हुई ऑटो हमने बंद किया, टायर बदला, और इसके बाद में ये स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं प्लग तक खोल करके साफ़ करके दोबारा फिट किया और किक मारा, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अंधेरी रात थी और अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। सड़कें एकदम सुनसान थी। वो तो पतला ही रोड था, तो सुनसान तो होना ही था। और आज इस पर कोई चलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ना कोई ट्रैफिक थी, ना कोई साइकिल वाला था, ना कोई बाइक वाला था, ना कोई पैदल यात्री चल रहे थे। बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था। हालांकि मैं 9 बजे के पहले ही अपने घर चला जाता था, या 9 बजे के आसपास, लेकिन आज तो काफ़ी आधी रात हो चुकी थी। और मैं जिस पेड़ के पास में सुसु करने गया था, वहाँ मुझे कुछ दिखाई पड़ा। एक पलक झपकते ही लगा कि कोई औरत वहाँ पर खड़ी है सफ़ेद साड़ी में, और फिर मेरे आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं समझा कि मेरा मन का भ्रम है। और एक तो मैं कन्फ्यूजन में था कि मेरा ऑटो तो यहाँ खड़ा था, आगे कैसे चला गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी जो औरत मुझे दिखाई पड़ी थी, वो मेरी ऑटो के आगे दिखाई पड़ी। वैसे ही सफ़ेद साड़ी में, कपड़ों में अब मुझे नज़र आई। अब मुझे लगा कि रामधार, ये तो कोई भूतिया चक्कर है। और मेरा पूरा शरीर एकदम कांप गया था। एक डर की ठंडी लहर मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई थी, डर के मारे। मैं भूत प्रेत कभी देखा नहीं था, लेकिन जानता था कि भूत प्रेत बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा था। पहले तो वो पेड़ के पास में दिखाई पड़ी थी, और इसके बाद मेरे ऑटो के आगे दिखाई पड़ी। और तभी मुझे याद आया कि मेरे पिताजी भी और बहुत लोग कहते रहते थे कि रात के टाइम में किसी अनजान जगह पर पेड़ के पास में पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए, ना थूकना चाहिए। और ये गलती तो मेरे से अब हो चुकी थी। शायद इसी वजह से ये जो औरत थी, जो चुड़ैल थी, वो मुझे नज़र आई थी, अब मेरे ऑटो के सामने खड़ी दिखाई पड़ रही थी। मैं तो एकदम कांप गया था, और मैं समझते देर नहीं लगा कि शायद ऑटो इसी की वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑटो भी हमारी जिस जगह पर पहले खड़ी थी, वहाँ से दूसरी जगह जा चुकी थी। अब मैं सही मायने में तो इतना डर चुका था कि अब मेरे हाथ पैर सब कुछ कांप रहे थे। और तभी एक काला कुत्ता ना जाने किधर से और उस औरत के ऊपर में भौंकने लगा तेज तेज से। वो बड़ा सा मुंह वाला भयंकर कुत्ता सा दिखाई पड़ रहा था, और सफ़ेद साड़ी वाले जो चुड़ैल थी, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा था। वैसा कुत्ता तो बड़े अमीर लोग ही पालते हैं, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ से आ गया था अचानक। वैसा कुत्ता मैंने बहुत कम ही देखे हैं। इतना बड़े बड़े मुंह वाला कुत्ता था वो। और कुत्ता का भौंकते कहीं कि औरत पीछे हटने लगी, जो मेरी तरफ आ रही थी आगे, शायद मुझे मारने के लिए या पकड़ने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन कुत्ते की वजह से ही वो पीछे की तरफ हटने लगी थी, और कुत्ता लगातार उस पर भौंकता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि झपट्टा मार देगा और उसको घायल कर देगा। और वो पीछे हटती जा रही थी। कुत्ता उसके भौंकता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था उसकी तरफ में। और मैं डर के मारे एकदम मैं कांप रहा था अपने ऑटो में बैठा हुआ। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मेरे से गलती हो गई है, मुझे यहाँ पर इस जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए था, और यही मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दें। मैं आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगा, और इस विपदा से मुझे बचाएं। मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा था। वो कुत्ता
औरत को लेके अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। वो ना वो दिखाई दे रही थी, ना कुत्ता दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आवाज़ ज़रूर कुत्ते की अब अभी भी सुनाई पड़ रही थी। और मैं अपना ऐसे बैठा हुआ था कि जैसे मैं अपना कोई होश ही नहीं है। ना तो मैं ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और ना मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं अब। बस ऐसे ही लग रहा था कि मैं पत्थर की तरह बैठा हुआ हूं। और तभी पीछे से एक बाइक नज़र आई जो बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ में आ रही थी। और उसी टाइम मेरा दिमाग चलने लगा था और मैं ऑटो से निकल के बाइक को रोकने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। बीच रोड में खड़ा हो गया था। बाइक वाला मेरे कॉलोनी का ही था। वो मुझे देखते ही बोला, राम आधार, अभी यहीं पर हो क्या, घर नहीं गए? मैंने जल्दी से बोला, भाई मैं ऐसे ऐसे फंसा हूँ और मैं यहाँ पर चुड़ैल देखा है। पहले पेड़ के पास में देखा, फिर मेरी ऑटो भी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चली गई। सारा कहानी उसको मैंने बता दिया। वो भी मुझे डांटने लगा कि राम आधार, ऐसे पेड़ों के पास में कभी पेशाब नहीं किया जाता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। चलो तुम अब वो अपना ऑटो स्टार्ट करो, देरी मत करो। वो खुद मेरी मदद करने लगा था। वो किक मारने लगा और 2-4 किक में ही मेरी ऑटो स्टार्ट हो गई थी। और बोला, आप निकालो यहाँ से, देरी मत करो। और मैंने वही किया। मैं आगे आगे अब अपना ऑटो लेके चल रहा था और पीछे से वो लड़का अपना बाइक लेकर के। मुझे इतना डर लग रहा था कि भैया तुम मेरे को घर तक छोड़ देना। इतना मैं डरा हुआ था उस दिन। और वो बेचारा मेरे को घर तक छोड़ के गया था और तब जाके अपने वो घर निकला था। मैं उस रात को भूल नहीं सकता हूँ, कितना मैं डरा था और किस मुसीबत में फंसा हुआ था। अगर वो काला कुत्ता बड़े मुंह वाला उस टाइम में और उस औरत पर हमला नहीं करता तो वो चुड़ैल मुझे शायद मार ही देती। लेकिन आखिर वो काला कुत्ता कौन था, मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली। आखिर वो मेरा जो रक्षक था, जो रात में मेरी मदद किया था, वो कौन था, कहाँ से आया था। मैं आस पड़ोस में सुबह में पता किया, लेकिन कोई बता नहीं पाया। सब मेरी बात सुन कर के डर चुके थे कि क्या पेड़ के पास में ऐसा भी कुछ है क्या, कोई चुड़ैल है क्या। मैं जो सच्चाई था वो बता दिया था लोगों को, लेकिन उस काले कुत्ते का रहस्य अभी ज्यों का त्यों बना हुआ था। मैं अपने काम पर जाने लगा था रोज़ की तरह, लेकिन मैं अब लेट नहीं करता था। मैं 9 बजे से पहले पहले ही अपने घर वापस आ जाता था, जब तक रोड पर ट्रैफिक चलती रहती थी। और इस तरह महीना दिन से ऊपर गुजर चुका था। लेकिन होनी तो होके ही रहती है। आखिर वो काले कुत्ते का रहस्य भी हमें पता लगना चाहिए था। शायद इसीलिए उस दिन मैं लेट हो चुका था। उस दिन वाला ही टाइम हो चुका था। अब मैं डर रहा था कि आज भी कहीं वो चुड़ैल से मेरा कहीं पाला ना पड़े। और मैं एक जगह पर ऑटो खड़ा करके मैं देख रहा था कि कोई सवारी मिल जाए तो मैं सवारी बिठा करके ही चलूँ, चाहे मुझे 1 पैसा भी ना लेना पड़े, लेकिन सवारी साथ में हो तो डर नहीं लगेगा। लेकिन मैं काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई सवारी मुझे नहीं मिली थी। और आखिरकार मैं कब तक इंतज़ार करता, और मैं भगवान का नाम लेता हुआ चल पड़ा था। जब मैं वो पेड़ के पास में पहुंचा तो अचानक मेरी ध्यान पेड़ की तरफ चली गई। वो जो काला कुत्ता था पेड़ के पास में बैठा हुआ था और उसकी आंखें अब लाल लाल सी नज़र आ रही थी। अब बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। मैंने एक झलक देखी थी और इसके बाद में अपना आगे की तरफ देखने लगा था, लेकिन मन में एक सिहरन सा ज़रूर पैदा हो गया था। लेकिन मुझे वो चुड़ैल जैसी डर नहीं लगा था। मुझे एहसास हो गया था कि जो काला कुत्ता है वो कोई न कोई शक्ति तो ज़रूर है।
और उसी ने मेरा उस दिन रात को रक्षा किया है। और सुबह में कभी भी वो काला कुत्ता नज़र नहीं आया, ना दोपहर में कभी भी वो मुझे नज़र नहीं आया। और उसके बाद दोस्तों मैं 9 बजे से ज़्यादा देर बाहर नहीं रहता था। 9 बजे से पहले पहले अपने घर पर पहुंच जाता था। और लेकिन उसके बाद मुझे ना वो चुड़ैल दिखाई पड़ी, ना वो काला कुत्ता दोबारा मुझे नज़र आया। लेकिन मुझे विश्वास ज़रूर था कि कोई न कोई वो अच्छी शक्ति है जो मेरी मदद करने के लिए उस टाइम आई थी, और दोबारा भी मुझे उसी पेड़ के पास में नज़र आई थी। तो दोस्तों ये थी राम आधार जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अनुभव है या कोई कहानी आपके पास में है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, या तो इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।